Deep Space presents. अंतरिक्ष को जाना हम मनुष्यों का एक काफी बड़ा सपना रहा है। हम इस अंतरिक्ष को खंगाल रहे हैं किसी तरह के जीवन की तलाश के लिए। कई बार हमें लगा कि अंतरिक्ष में हम अकेले हैं, लेकिन कुछ मौके ऐसे भी आए जब हमें हमारे इस अंतरिक्ष से कुछ खास सिग्नल्स देखने और सुनने को मिले। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी तरह के 10 सिग्नल्स के बारे में जो हमारे अंतरिक्ष में अकेला होने के हमारे क्वेश्चन का एक काफी बड़ा जवाब है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं डीप स्पेस 70 एंड मैं हूं आशीष। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास 10वें नंबर पर है एक ब्लैक होल का साउंड। ब्लैक होल की पहली इमेज को चाहे हमने साल 2019 में देखा हो, लेकिन सन 2003 में MIT के एडवर्ड मॉर्गन ने चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से एक ब्लैक होल के एक्सरे डेटा को ऑडियो सिग्नल में बदल दिया, जो कि हमारे ह्यूमन ईयर्स की सुनने की लिमिट में था और जो ओरिजिनली कुछ मिलियन टाइम डीप था हमारे द्वारा यूनिवर्स से सुने गए सबसे डीपेस्ट नोट से। थोड़ी सी ट्विकिंग के बाद ये रहा एक ब्लैक होल का ओरिजिनल साउंड, जो काफी भयानक है। इसके बाद हम आते हैं 9वें नंबर पर, जहां हमारे पास है लॉस्ट कॉस्मोनॉट। सन 1961 में 2 इटालियन भाइयों ने एक सिग्नल को रिकॉर्ड किया जो अंतरिक्ष से आ रहा था, जो उनके अनुसार किसी सीक्रेट सोवियत स्पेस मिशन से जुड़ा था। इस सिग्नल में हमें एक फीमेल कॉस्मोनॉट की आवाज सुनने में मिलती है, जो कि किसी मुसीबत में थी। शायद पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करने वक्त कुछ गलत हो गया होगा, क्योंकि वो बार बार कह रही थी हॉट हॉट ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जो शायद उसके स्पेसक्राफ्ट के जलने के कारण उसे महसूस हो रहे होंगे। इस सिग्नल की खबर सुनने पर रशिया ने बयान दिया कि जो स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में जला है वो एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट था और उनके द्वारा किसी फीमेल कॉस्मोनॉट को अंतरिक्ष में किसी मिशन पर नहीं भेजा गया। अब हम चलते हैं 8वें नंबर की तरफ, जहां हमारे पास है टैबी स्टार। इस मिस्टीरियस तारे को कुछ अमेचर एस्ट्रोनॉट्स ने हमारी पृथ्वी से लगभग 1400 लाइट ईयर की दूरी पर खोजा था, लेकिन जो बात इस तारे को खास बना रही थी वो थी इस तारे की चमक, जो लगभग 22% तक कुछ दिनों के लिए कम हो जाती थी। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक डायसन स्फीयर की वजह से है। डायसन स्फीयर यानी कि एक ऐसा एलियन स्ट्रक्चर जो वहाँ पर मौजूद किसी ऐसी सभ्यता ने बनाया होगा जो हमारे से काफी ज्यादा एडवांस होगी। इस स्ट्रक्चर को बनाने का उनका मकसद होगा अपनी ऊर्जा की पूर्ति। यह सजेशन काफी सालों से महज साइंस फिक्शन का एक आइडिया है, लेकिन ये थ्योरी टैबी स्टार पर पूरी तरह से अप्लाई होती है। आज भी वैज्ञानिक टैबी स्टार से जुड़े इन रहस्यों के बारे में जानने में लगे हैं। इसके बाद हम चलते हैं 7वें नंबर की तरफ, जहां हमारे पास है 234 तारे। सन 2016 में कनेडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में कुछ काफी अजीब देखा। उन्होंने देखा कि लगभग 234 तारे एक ही समय पर और एक ही रेट पर ब्लिंक कर रहे हैं। एरिक ट्रेटोरिया, जो कि वो एस्ट्रोनॉमर हैं जिन्होंने इन तारों को खोजा, उनका कहना है कि 234 तारों का एक ही समय पर ब्लिंक करना कोई इत्तेफाक नहीं है। शायद इसके पीछे एलियंस का हाथ हो। शायद इस पल्सेटिंग सिग्नल को किसी एलियन सिविलाइजेशन ने हमारी तरफ लेजर की मदद से भेजा हो, जो कि उनके तारे से आ रही रोशनी में पता लगने लायक ब्लिंक को बनाती हो। और उन्होंने यह भी कहा कि यह 234 तारों से आ रही ब्लिंक 234 एलियन सभ्यताओं ने भेजी हो, जो हमारी मनुष्य जाति से कांटेक्ट करना चाहती हो। इसके बाद हम चलते हैं 6वें नंबर की तरफ, जहां हमारे पास है शनि ग्रह की आवाज। सन 2002 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के पास से गुजरा और उसने शनि ग्रह के अरोरास को सुना, जो शनि ग्रह के काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण बनते हैं। पहले साउंड को ह्यूमंस के द्वारा सुन पाना इम्पॉसिबल था, जिसके बाद इसे स्लो करके कंप्रेस किया गया, जिससे हमें सुनने को मिला यह साउंड।
अब हम आते हैं 5वें नंबर की तरफ, जहां हमारे पास है लैरिमर बस्ट। सन 2007 में कुछ वैज्ञानिकों ने पिछले 6 साल में इकट्ठे किए गए डेटा को स्टडी किया, तो उन्हें उसमें रेडियो वेव्स के छोटे छोटे बस्ट देखने को मिले, जो कि महज 5 मिलीसेकंड के ही थे और जो हमारी पृथ्वी से 11 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद एरिया से आए थे, जो कि काफी पुराने थे। यानी कि यह सिग्नल हमारी पृथ्वी के जन्म से भी पहले अपने उस एरिया से चले होंगे और जो हमें 11 बिलियन सालों बाद हमारी पृथ्वी पर देखने को मिले। वैज्ञानिक इस बात से हैरान हैं कि जब यह सिग्नल वहां से चले होंगे और जिसने इसे बनाया होगा, तो उसमें लगभग इतनी एनर्जी को कुछ समय में ही रिलीज किया होगा जितनी एनर्जी हमारा सूर्य 4 महीनों में छोड़ता है। अब हम चलते हैं चौथे नंबर की तरफ, जहां हमारे पास है यह भी एक सिग्नल है जिसके साथ एक काफी इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी है। दरअसल वैज्ञानिकों ने इस सिग्नल को हमारे अंतरिक्ष के एक ऐसे रीजन से डिटेक्ट किया था जहां ना तो कोई तारा है और ना ही कोई ग्रह। सिग्नल की लोकेशन के लगभग 1000 लाइट ईयर दूर तक यहाँ कोई भी गैलेक्सी या प्लैनेट सिस्टम मौजूद नहीं है। यह सिग्नल पाइज़ेक और अराइज कॉन्स्टेलेशन के बीच मौजूद खाली जगह से आया था। इस सिग्नल को शॉर्ट बर्स्ट के रूप में मेजर किया गया, जो कि 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर था। यह वही फ्रीक्वेंसी है जिस पर हाइड्रोजन एनर्जी को अब्सॉर्ब और रिलीज करता है। वैज्ञानिकों ने आमतौर पर सोचा था कि इसका इस्तेमाल एलियन सिविलाइजेशन को कांटेक्ट करने के लिए किया जाए, और जब इस सिग्नल को रिसीव किया गया था तो इसे काफी ज्यादा अटेंशन भी मिली थी, क्योंकि सभी सोच रहे थे कि शायद एलियन हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी इस सिग्नल को सुन सकते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ, जहां हमारे पास है फ्रीक्वेंसी 44623। यह सिग्नल हमारी पृथ्वी से 100 लाइट ईयर दूर मौजूद हमारे सूर्य जैसे ही एक तारे के पास से आया था। इस तारे को हम TYC 122091 के नाम से जानते हैं। पहले इस सिग्नल को कुछ खास समझा नहीं गया, लेकिन इस सिग्नल से प्रोड्यूस होने वाली नॉइज ने इसके खास होने की पुष्टि की। यह सिग्नल महज 10 सेकंड ही लंबा था। इस सिग्नल को हमारे सुनने की क्षमता के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया गया। यह सिग्नल काफी डरावना और भयानक भी है। यह रहा वो सिग्नल। दोस्तों बताइए आपका क्या कहना है इस सिग्नल के बारे में। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ, जो जुड़ा है कॉस्मिक रोवर से। सन 2006 में जब कैलिफोर्निया में मौजूद वैज्ञानिक हमारे अंतरिक्ष के पहले तारे को खोज रहे थे, तब उन्होंने एक रेडियो वेव रोवर को सुना, जो कि उस सिग्नल से 6 गुना ज्यादा लाउड था जिसे वैज्ञानिक एक्सपेक्ट कर रहे थे। यह रोवर लगभग सारे रेडियो इमिशन को कंबाइन करने के बाद भी उनसे 6 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। यह साउंड बिग बैंग का साउंड नहीं था। यह साउंड किसी मिस्टीरियस चीज का था जो अंतरिक्ष के जन्म के समय मौजूद थी। कोई ऐसी चीज जिससे हमारा सामना नहीं हुआ और जिसके बारे में हम नहीं जानते। और अब हम आते हैं हमारे पहले और आखिरी सिग्नल पर, जो है वाव सिग्नल। सन 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में मौजूद बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक काफी स्ट्रेंज सिग्नल को डिटेक्ट किया। यह सिग्नल सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की तरफ से आया था, जिसे देखकर कई वैज्ञानिकों का कहना था कि इस सिग्नल का ओरिजिन शायद कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन रहा होगा। यह सिग्नल लगभग 72 सेकंड के लिए रिसीव किया गया और जिसके बाद इसे कभी भी देखा नहीं गया। जिन एस्ट्रोनॉमर्स ने इस सिग्नल को खोजा था, उन्होंने मार्जिन में वाव लिखा, जिससे इसे इसका नाम वाव सिग्नल मिला। इसे भी बाकी सिग्नल की तरह एडजस्ट किया गया ताकि हम इसे सुन सकें। यह रहा वो सिग्नल। दोस्तों यही रहे वो सारे सिग्नल जो हमारे लिए काफी खास हैं, क्योंकि हमें इन सिग्नल्स के ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इन सिग्नल्स के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
दोस्तों अगर आपने आज का यह वीडियो एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डीप स्पेस 70 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। हम मिलते हैं आपको ऐसे एक नए इंफॉर्मेटिव एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड आपने अभी तक हमें API इंस्टा फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।